बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है की व्याख्या करेंगे। इस कविता में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन का महीना मस्ती भरा होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ पौधे पत्तों से लद जाते हैं, वहीं पौधों पर लाल लाल कोपलें बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो यह सुंदरता वातावरण में एक मादकता को उत्पन्न कर देती है। उसी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं आबा सुंदरता फागुन के महीने की इतनी सुंदरता है, इतनी मादकता है कि वह तन में समा नहीं रही है। अर्थात फागुन का सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है और उसकी मादकता तन में समा नहीं रही है। जिस प्रकार गिलास पानी से भरा है, अगर हम उसमें और अधिक पानी डालेंगे तो वह बाहर ही निकलता है, अर्थात फैल जाता है। उसी प्रकार फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह वातावरण में समा नहीं रही है और चारों तरफ बिखरी हुई है। वही मादकता कवि कहते हैं कि शरीर में भी नहीं समा रही है, अर्थात शरीर मस्ती भरा हुआ है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कहते हैं कि सभी पौधे फूलों से लद जाते हैं। उन पौधों के फूलों की जो सुगंध है सारे वातावरण में फैल जाती है। जैसे जैसे हवा चलती है, हवा उस सुगंध को चारों तरफ बिखेर देती है। जब भी कहीं सांस लेते हैं तो उन फूलों की जो सुगंध है वह हमारे तन में समा जाती है। हर घर घर में उन फूलों की महक पहुंच जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर पर अर्थात पंख लगा देते हैं कि फागुन के महीने में इतनी सुंदरता होती है, शरीर झूमता हुआ होता है जैसे आकाश में उड़ने को पर लग गए हों। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि सुंदरता से जब मैं अपनी आँखें हटाता हूँ तो ये मेरी आँखें नहीं हट रही हैं, क्योंकि वह इतनी मस्ती भरे वातावरण को देखना चाहती हैं। सुंदरता आँखों में समाई हुई है, जिसके कारण कवि चाहते हुए भी अपनी आँखों को हटा नहीं पाता। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में बसंत ऋतु आती है, जब सभी पेड़ पौधे पत्तों से लद जाते हैं। कहीं पर हरे हरे पत्ते हैं, कहीं पर फूलों की कलियों के कारण पौधे लाल हो गए हैं। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल और कहीं तो गले में, अर्थात जो बसंत है, फागुन का महीना है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। फागुन को एक मनुष्य के रूप में वर्णन किया है कि फागुन के गले में क्या है, फूलों की माला पड़ी हुई है जिनसे मंद मंद खुशबू महक रही है। क्योंकि फागुन के महीने में जैसे सरसों है, सरसों फूल जाती है, उनकी सुगंध बिखरी होती है, कहीं अन्य फूल खिले होते हैं। तो फागुन का मानवीकरण करते हुए बताया है कि फागुन के गले में फूलों की माला पड़ी है
जिनसे मंद मंद खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, शोभा होती है सुंदरता, कि फागुन के महीने की इतनी सुंदरता है कि वह पट नहीं रही है, अर्थात वह समा नहीं पा रही है। तो देखिए कवि ने कैसे फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है, एक मस्ती भरे वातावरण का वर्णन किया है। यह महीना ऐसा होता है, इसमें बच्चे बूढ़े सभी को एक नए नव जीवन का संचार मिल जाता है, क्योंकि सर्दी के कारण लोग ठिठुर जाते हैं और जब फागुन आता है तो सर्दी कम हो जाती है। वहीं जो होली का त्यौहार है वह भी फागुन के महीने में आता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार कितना मस्ती भरा होता है। तो इस कविता में कवि ने अपनी कविता के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा फागुन के महीने का कितना ही अनोखा और सुंदरतापूर्ण वर्णन किया है। कवि निराला जी की यही एक खासियत है कि उन्होंने प्रकृति का वर्णन अपनी कविताओं में अधिक किया है और एक चित्र बनाकर, प्रकृति का एक चित्र बनाकर प्रयोग किया है।